हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर आपके लिए वही पुरानी श्रृंखला जो कि है आपका क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो किससे रिलेटेड हैं या आपके पेट के एग्जामिनेशन से हैं, जो कि अभी 2 बार ही कंडक्ट हुआ है 2021 और 2022 में। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि पेट का जो महत्व है वो अब आपको 2 सालों में बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्योंकि पेट से आपने देखा है 2022 तो बिल्कुल बेकार ही चला गया। 2022 से कोई महत्वपूर्ण वैकेंसी या बहुत ज़्यादा पदों पे वैकेंसी नहीं आई है। तो आपको ये सीधा सीधा समझ जाना चाहिए कि अगर पेट में 200-400 भी वैकेंसी आती है, अगर उसमें आपको शामिल होना है तो आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, अब 50, 60, 70 नंबर से काम नहीं बनने वाला है। अब आपका टारगेट 85 प्लस नंबर होने चाहिए। तभी आप समझ लीजिए कि इन वैकेंसीज में जो 200-400 में आ रही हैं, 500 में आ रही हैं, 800 में आ रही हैं, तभी आपको इसमें स्थान मिल पाएगा। और इसको अब इस स्थान को बनाने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। मैं 3 चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि आप अपना सिलेबस पहले कंप्लीट कर लीजिए। दूसरी चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, आपको लेवल पता चल जाएगा। और तीसरी और महत्वपूर्ण चीज़ है आप अपना प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। इससे क्या होगा कि आपका बहुत मजबूत हो जाएगा सब कुछ। अभी समय है आपका अक्टूबर में 27-28 को है, तो आप अपना जो है एग्ज़ाम की तैयारी अभी से एकदम जी तोड़ लगा दीजिए, मेहनत कर डालिए, ताकि आपका जो परसेंटेज है वो आपका क्या बन जाए, 99, 98, 97 ऐसे परसेंटेज बने। क्योंकि परसेंटेज से नहीं पूछता है वो, परसेंटेज से वैकेंसीज नहीं भरता है वो, क्या करता है कट ऑफ लगाता है नंबर्स पर कि 85 प्लस वाले या 70-75 प्लस वाले, जैसी पोस्ट वैसे उसका कट ऑफ निर्धारित होता है। लेकिन आपको इस बार नहीं चूकना है। अगर जिसने 2021 में गलती करी, 2022 में गलती करी, तो भाई अब आप जो है सावधान हो जाइए। अब आपको 2 सालों में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पेट कोई हलवा नहीं है कि इजीली आप एग्ज़ाम में जाके बैठेंगे और दे देंगे। 2021 का तो फिर भी थोड़ा सा सरल पेपर था, लेकिन 2022 का स्टैंडर्ड अच्छा था। जो बच्चे पढ़े होंगे, जो बच्चे मेहनत किए होंगे, वो ज़रूर अच्छा स्कोर किए होंगे। ठीक है, लेकिन अब इस चीज़ से मतलब आप मत रखिए कि किसका कितना आया था। अब आपको अपना कितना लाना है, इस बात पे फोकस करिए। सारा फोकस सिर्फ अपने आप पे कीजिए कि आपको कहाँ स्टैंड करना है, क्योंकि नौकरी आपको लेनी है। पिछले बार किसको मिल गई, इससे आपका नहीं पेट भरेगा ना, आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी ना। आपको क्या करना है, आपको अपना देखना है, अपना टारगेट सेट करना है कि मुझे 85 प्लस मार्क्स लाने, इसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े। खूब मेहनत कीजिए, आप अच्छे से करिए। हम आपके साथ हैं, आपकी तैयारी आपके साथ है, आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ है। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि क्या है, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है, भाग 4 का या अनुसूची 4 का, या भाग 3 में या भाग 4 में। तो ये आपका किसमें किया गया है, ये है आपका भाग 4 पार्ट 4, और ये पार्ट कौन सा है, का, मतलब भाग 4 का। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश आर द आइडियल दैट अ स्टेट मस्ट कीप इन माइंड व्हाइल फ्रेमिंग पॉलिसीज। यहाँ पर क्या है कि वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। जब भी कोई राज्य कोई नीति बनाता है तो उसके निर्माण के समय क्या ध्यान रखना चाहिए, फंडामेंटल मतलब मौलिक अधिकारों को, समाजवाद को, गांधीवादी सिद्धांत को, या राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांतों को, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP जिसको कहते हैं शॉर्ट में। तो इसी चीज को एक राज्य को ध्यान में रखना चाहिए जब भी वो क्या करता है, अपने राज्य के लिए नीतियों का निर्माण करता है, उसको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, आर्टिकल 343 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है, भारत के राष्ट्रपति, संघ की राजभाषा, राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन या संसद का संविधान। तो जो अनुच्छेद 343 है वो किससे संबंधित है, वो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनियन, किसके, संघ की राजभाषा से संबंधित है अनुच्छेद 343 या आर्टिकल 343। अगला देखिए, राइट द नेम ऑफ आर्टिकल विच डिफाइन द मनी बिल। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को क्या करता है,
परिभाषित करता है अनुच्छेद 110 या इनमें से कोई नहीं, अनुच्छेद 112 या अनुच्छेद 111। तो जो अनुच्छेद 110 है, जो आपका आर्टिकल 110 है या 110 है, वो आपका क्या करता है, धन विधेयक को परिभाषित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमंग द 7 कलर ऑफ द रेनबो, इनमें से कौन सा है जो इंद्रधनुष के 7 रंगों में से नहीं है। नीला, सफेद, नारंगी, बैगनी। तो नीला भी है, नारंगी भी है और वॉयलेट भी है। तो क्या नहीं है आपका, सफेद नहीं है। ठीक है, कौन सा कलर नहीं है इंद्रधनुष में, सफेद नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस, निम्नलिखित में से कौन सी गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता। मेथेन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। तो इनमें से ये क्या है, आपका जो ऑर्गन है ये जो है ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में नहीं जाना जाता है। ठीक है, अगला देखिए, वॉशिंग सोडा इज कॉमन नेम फॉर, वॉशिंग सोडा का प्रचलित नाम क्या है, प्रचलित नाम क्या है। कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो जो आपका सोडियम कार्बोनेट है वो क्या है, आपका क्या है, प्रचलित नाम है किसका, वॉशिंग सोडा का। ठीक, अगला देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की सही एज क्या है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु क्या है, 65 वर्ष है, 58 वर्ष है, 62 वर्ष है या 60 वर्ष है। तो ये आपका 65 वर्ष है, 65 ईयर है किसके, सुप्रीम कोर्ट के जज के रिटायरमेंट की आयु। वेयर डू प्लांट रिसीव देयर न्यूट्रिएंट मेनली फ्रॉम, कहाँ से पौधे अपने पोषक तत्व को प्राप्त करते हैं, क्लोरोफिल से, इनमें से कोई नहीं, प्रकाश या मिट्टी से। तो जो अगर ये पौधा है तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो उसकी रूट्स का होता है, जड़ों का होता है। जड़ कहाँ पर होती है, मिट्टी में होती है। तो सीधा सा मतलब है कि उसको किससे मिलता है, पोषक तत्व मिट्टी से मिलते हैं। ठीक, ओजोन होल रेफर टू, ओजोन होल किससे संबंधित है, ओजोन परत में घनत्व में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी या फिर क्षोभ मंडल में ओजोन परत में वृद्धि। तो जो आपका ये ओजोन होल है वो किससे संबंधित है, वो आपका डिक्रीजिंग ऑफ थिकनेस। ठीक है, किससे है, जो ओजोन लेयर है वो डिक्रीज हो रही है, मतलब पतली हो रही है। ओजोन लेयर क्या हो रही है, पतली हो रही है, उसकी मोटाई में कमी आ रही है। तो यही चीज़ किससे संबंधित है, ओजोन होल से। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी। अगला देखिए, धरेश का सही संधि विच्छेद, किसका, धरेश का सही संधि विच्छेद। धरा धन एश या धरा धन ईश या फिर धरा धन ईश या फिर धर धन ईश। तो आपका धरेश का फुल मतलब ये संधि विच्छेद क्या होगा, धरा धन ईश इक्वल टू धरेश। अगला देखिए, समश्रुत, समश्रुत का मतलब कैसा होता है कि सुनाई दे, सेम साउंड करता है। ये क्या करता है, सेम साउंड करता है। कैसा करता है, सेम साउंड करता है। ठीक है, सेम साउंड। अली अली, देखिए सुनने में एक जैसा लग रहा है ना, अली अली शब्द का युग्म का सही अर्थ क्या है, कंधा या हिस्सा, दसन या दर्शन, दमन या दामन या फिर भौरा। इस अली का मतलब तो होता है भौरा और इस अली का मतलब होता है सखी। तो इसका मतलब होता है अली और अली का मतलब होता है आपका भौरा और सखी। ठीक है, अगला देखिए, नागर का पर्यायवाची, किसका, नागर का पर्यायवाची क्या है, नगर है, चतुर है, देवनागरी है या ढोल है। तो जो नागर का जो सही पर्यायवाची है वो क्या है, आपका चतुर है। क्या है, चतुर। नागर का क्या हो जाएगा, आपका पर्यायवाची चतुर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, सन्यासी का विलोम क्या है, सन्यासी का विलोम आपको बताना है। सन्यासी का विलोम, संतापी, गृहस्थ, इनमें से कोई नहीं है, विरक्त। सन्यासी वो होता है जो दीन दुनिया से बाहर होता है, मतलब घर गृहस्थी के सारी चीजों से बाहर रहता है। तो अगर सन्यासी है और अगला आदमी कौन है, गृहस्थ है, तो सन्यासी का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गृहस्थ हो जाएगा। भाई सन्यासी जो दीन दुनिया से विमुख हो गया है
वो तो अलग हो गया। जो गृह में है इसका मतलब है कि एक विमुख हो गया और एक घर से संबंधित है, तो सन्यासी का विलोम हो जाएगा गृहस्थ। ठीक है। कोल्हू का बैल, कोल्हू का बैल, इसका मतलब कोल्हू का बैल क्या होता है? ऐसे कोल्हू बंधा होता है, डंडा बंधा होता है, तो ये पूरे समय इसमें चलता रहता है। ठीक है। कोल्हू का बैल क्या करता है? पूरे समय इस तरह चलता रहता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं है, बुरी तरह काम में लगे रहना, 24 घंटे काम में लगे रहना। ठीक है। अगला देखिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची। रैंडम, रैंडम का मतलब क्या होता है कि कुछ भी बीच से चूज कर लेना, कुछ भी बीच से चूज कर लेना। ठीक है। कहीं ये आ गया, कहीं आ गया, मतलब आकस्मिक, मतलब अचानक से कुछ भी रैंडमली चूज करना। तो इसका क्या होगा? एग्जामिन, गार्ड, सोबर या फिर एक्सीडेंटल। तो एक्सीडेंटल का ही मतलब होता है आकस्मिक कोई घटना घट जाना। तो और इसका भी आपका रैंडम का भी यही मतलब होता है। एग्जामिन का तो मतलब होता है परीक्षा करना, गार्ड का मतलब जो होता है आपका जो देखभाल करता है या फिर जो सुरक्षा करता है, सोबर का मतलब होता है आपका बिल्कुल ही साधारण। तो आपका एक जो रैंडम का मतलब सीधा सीधा होता है कि एक्सीडेंटली कुछ भी आ जाना, तो उसी का पर्यायवाची आपका हो जाएगा या सिनोनिम्स हो जाएगा एक्सीडेंटल। दोनों का मतलब सेम है। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फूड, किसी फूड को खा लेने से, मतलब आदमी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है ना किसी चीज़ के लिए, जैसे कि धूल भरी हवा लग गई तो उसे छींक आने लगेगी, सर्दी हो जाएगी, आँख लाल हो जाएगी, ठंडी हवाओं से उससे क्या होती। तो ऐसा शब्द जब आता है कोई चीज़ के प्रति अगर आदमी ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये एलर्जी कहलाता है। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये किसी फूड से ही हो, फूड से ही हो, एयर से हो सकता है, डस्ट से हो सकता है, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। तो ज़रूरत से ज़्यादा जब आदमी सेंसिटिव होता है किसी चीज़ के प्रति तो उसको एलर्जी कहा जाता है। ठीक है। कांग्रेशन का मतलब होता है मंडली होता है, तो ये तो होगा ही नहीं, इनमें नन ऑफ दिस। और डाइवर्जन का मतलब होता है कि जैसे आप सुनते हैं ना रूट डाइवर्जन, यहाँ से जा रहे थे लेकिन अब यहाँ कर दिया गया, मतलब इसको अलग कर दिया गया। नासकॉम पार्टनर विथ डैश गारमेंट एजेंसी टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर इंडियन टेक SMEs। भारतीय तकनीकी MSE हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने डैश सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है। किस देश की एजेंसी के साथ करी है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील या रूस। तो ये की गई है ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ की गई है? ऑस्ट्रेलिया के साथ की गई है। डैश स्टेट ओन रोसाटेन रिसेंटली सप्लाइड अपग्रेडेड एन फ्यूल टू इंडियाज कुंडाकुलम प्लांट विथ लॉन्गर फ्यूल साइकिल। सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडाकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की है। किसने की है? कनाडा, UAE या रूस। तो ये की है रूस ने। किसने करी है? रूस ने करी है भारत सरकार को। ठीक है। अगला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में समान श्रेणी के राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर ओडिशा। तो इसमें आपका शीर्ष पर है ओडिशा। क्या है? ओडिशा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है 1 2 U2 मतलब क्या है? ये आपका 1 2, इसको एग्जैक्टली क्या कहेंगे? 1 2 U2 ग्रुपिंग में संबंधित है। ठीक है। ये इंडिया, इजराइल, UAE या USA है, या फिर भारत, ईरान, UK। ऐसे थोड़ा बढ़ाओ, नीचे करो, 22 पे करो। भारत, ईरान, UK के USA। ठीक है। या फिर भारत, आयरलैंड, UK या USA, या फिर आपका भारत, इटली, UAE या USA है। तो ये क्या है? ये है इंडिया, इजराइल, UAE और USA। भारत, इजराइल, UAE और USA। ठीक है। अगला देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडियाज फर्स्ट एवर अमृत सरोवर। क्या है ये? फर्स्ट एवर अमृत सरोवर वॉज इनॉग्रेटेड। भारत में किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? भारत के प्रथम अमृत सरोवर, ये सब चीज़ें जो भारत में प्रथम है, विश्व में प्रथम है, ध्यान रखिएगा। मणिपुर में, हरियाणा में, राजस्थान में या फिर
उत्तर प्रदेश में। तो जो अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है, प्रथम अमृत सरोवर, ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से संबंधित सवाल है ये। यूरेनियम माइनिंग रिजर्व्स हैव बीन फाउंड रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो आपका क्या है, किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए, यूरेनियम माइनिंग रिजर्व्स पाए गए, कहाँ पर? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर राजस्थान। तो यूरेनियम के जो भंडार पाए गए हैं वो कहाँ पर पाए गए हैं? राजस्थान में पाए गए हैं यूरेनियम के भंडार। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है? ये उत्तराखंड में हुई है, पंजाब में हुई है, असम में हुई है या फिर नागालैंड में हुई है? क्या चीज है? किसान कल्याण के लिए परीक्षण, शहद परीक्षण प्रयोगशाला। ये क्या है? शहद परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है। तो ये की गई है आपके नागालैंड में। कहां पर की गई है? नागालैंड में की गई है। ठीक, अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? बैंकिंग, इनमें से कोई नहीं, समाज सेवा या लोक प्रशासन। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो स्मृति पुरस्कार है ये किससे संबंधित है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब है लोक प्रशासन। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों आज के सेशन के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके पेट 2022 में पूछे गए हैं। अब कल से हम पेट 2021 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी श्रृंखला शुरू करेंगे जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज से या फिर कल से दीपक सर आपकी रीजनिंग, मैथ्स की सारी चीज़ें कराना शुरू करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर है। कुछ ही टाइम में, एक 5-6 दिन में ही हम लोग प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर देंगे और दूसरी वीडियोस आपके आएंगे स्टैटिक जीके के, जो कि मैं खुद लेकर के आऊँगा, और उत्तर प्रदेश जीके जो है वो दीपक सर लेकर के आएंगे। ठीक है, हमारे कंटेंट, हमारे प्रयास, हमारी टीम की मेहनत आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को अप्रिशिएट कीजिए, हमारी टीम को अप्रिशिएट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।